मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, जोधपुर की गायनेकोलॉजिस्ट जो पिछले 26 सालों से आप सबकी यानी कि विमेंस की हेल्थ की पूरी केयर कर रही हूँ और आपको नॉलेज दे रही हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा डिफरेंट है, पर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके सवालों को पढ़ के उनके जवाब देने वाली हूँ। डेली मेरे पास यूट्यूब पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस थोड़े सीरियस होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ तो सही बताओ बहुत ही फनी और क्यूट होते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लेडीज़ के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर एक ने पूछा है तो वो सवाल करीब 15-20 लेडीज़ के दिमाग में भी होगा। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना Q&A का एक वीडियो बनाया जाए। मोबाइल लेके मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और उसके आंसर दूंगी। और वीडियो के एंड में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास भी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत लेडीज़ को फ़ायदा कर सकता है, बहुत सारी लेडीज़ ये बारे में सोचती होंगी, तो उसको ज़रूर लिखिएगा। क्या पता आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट जो कि बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स कभी 25 दिन से आते हैं, कभी 28 से आते हैं, पिछले महीने तो 26 पे ही आ गए और हाँ कभी-कभी 30-35 दिन भी हो जाते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? वेल मैं आपको बता दूं, खुशखबरी ये है कि जो लेटेस्ट डेफिनेशन है नॉर्मल पीरियड साइकिल की वो है 21 से 35 डेज। यानी कि आपको अगर एक महीने में 21 डेज पे पीरियड आ गया और नेक्स्ट टाइम आपको 30-35 पे भी आ गया तो वो नॉर्मल है। यानी 21 से 35 यानी कि 15 दिन का गैप आपको मेडिकल साइंस देती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स इससे भी ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि 35 दिन से ऊपर जा रहे हैं या 20 दिन से पहले आ रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन बड़ा कॉमन है स्पेशली टीनेज गर्ल्स में कि पीरियड पेन इतना ज्यादा होता है कि स्कूल नहीं जा पाते, चक्कर खा के गिर जाते हैं, उल्टियां शुरू हो जाती हैं या फिर डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन या टैबलेट तो लेना ही पड़ता है। पहली बात तो पीरियड पेन नॉर्मल होता है, स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल जाती हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पेट में गैस बन जाती है, कई बार पेट साफ नहीं होता टाइम से उठने की वजह से, खाने पीना इरेगुलर हो जाता है, स्ट्रेसफुल टाइम आता है जब एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब की वजह से पीरियड पेन बढ़ता है। लेकिन अगर पीरियड पेन बहुत ज़्यादा है और विद इन द फैमिली रन कर रहा है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई कंडीशन अगर फैमिली में रन कर रही है, तो आप चेकअप जरूर कराएं। दूसरी चीज़, आप मेडिसिन लेने से ना डरें। अगर आपको हर पीरियड में 1 या 2 गोलियां खानी पड़े तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा कॉमन क्वेश्चन, व्हाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर नॉन प्रेगनेंट स्टेट में। हर व्हाइट डिस्चार्ज को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी लेडीज पूछती हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। बहुत सी गांव की लेडीज मेरे पास आती है कि मेरा व्हाइट डिस्चार्ज बंद ही नहीं हो रहा। आपको पता है विजाइनल एरिया में हमेशा मॉइस्चराइज रहता है और हमेशा कुछ व्हाइटिश डिस्चार्ज बनता है। अगर उसमें स्मेल है, आपको इचिंग आ रही है, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, तो जाके दिखाइए, अदरवाइज इट कैन बी जस्ट नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेयर फॉल पे। अब क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, उसके लिए कई बार लेडीज मेरे पास अपनी हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी आती हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि 30 के बाद मेरे बाल कम हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, यहाँ से मेरी मांग बहुत चौड़ी हो गई है। ये बहुत कॉमन है। ये तो क्या, बहुत टाइट बाल बनाने से आपकी जो मांग है वो चौड़ी होती चली जाती है। दूसरी चीज़, आप लोग 30 के बाद अपना ध्यान देना बंद कर देती है। खाना पीना ढंग से ना खाना, फैमिली का सारा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेना, कई बार स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है, जो कि हमारी कंट्री में एनीमिया बहुत कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों पे इफेक्ट कर डालती है। पांचवा एक बड़ा फनी क्वेश्चन आया कि क्या पीरियड्स टाइम में हम बाल धो सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी शायद कभी कभी कहती थी कि बेटा इन 4 दिनों में नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। क्यों? इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बाल धोने से आपके पीरियड्स में कुछ नहीं होने वाला। आप आराम से अपने आप को क्लीन करिए, आराम से नहाइए, बाल धोइए। एक और कमेंट आया कि एग्जाम्स टाइम में मेरे पीरियड ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं। वेल जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, चाहे आप घर छोड़ के हॉस्टल में गई हो, चाहे आपके एग्जाम शुरू हो रहे हो, या फिर आप मैरिड हैं, आपको कोई और स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, इस वजह से कई बार आपके पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज ये सारा हार्मोनल जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर इफेक्ट डालता है। देन एक फनी क्वेश्चन, क्या आइसक्रीम खाने से पीरियड्स बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है कि कोई ठंडी चीज खाने से आपके पीरियड ब्लड जम जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मिथ है। आप कुछ भी खाइए, पीरियड उतना ही आना है जितना आना है। बड़ी कॉमनली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी पूछते हैं, और मेरे पास एक्चुअली रियल लाइफ पेशेंट्स भी आते हैं जो पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। दीज आर द लेडीज हु हैव लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। पूरे दिन एक्सरसाइज, रात में ढंग से सोने को नहीं मिलता, हॉस्टल में रहती है, खाने को नहीं मिलता,
तो स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी कई बार आपकी हार्मोनल साइकिल डिसरप्ट होती है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को खराब करता है, जिस वजह से आपको प्रॉपर साइकिल्स नहीं आती, या तो पीरियड डिले हो जाते हैं या पीरियड जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर स्लीप साइकिल एंड प्रॉपर फूड बैलेंस जरूरी है। फिर आते हैं बड़ा कॉमन क्वेश्चन, प्रेगनेंसी प्लान करने की सबसे अच्छी एज क्या है। मेरे पास इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं क्योंकि मैं बैठी हूँ सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान में अभी भी अर्ली मैरिजेस, अर्ली बच्चे कंसीव करना, शादी होते ही बच्चे की प्लानिंग करना, ये बहुत कॉमन है। अर्बन पॉपुलेशन, अगर हम कॉस्मो सिटीज़ की तरफ जाएं तो 35 से पहले शादी ही नहीं हो रही है। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट, मेरे पास दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो आइडियली किताबों में जाए तो आपकी आइडियल एज 20 से 30 होती है, क्योंकि 35 के बाद कहते हैं कि एग्स की एजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि लेडी की रिप्रोडक्टिव साइकिल 40-45 तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। बट सब कपल्स की सिचुएशन अलग होती है। इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ कि अगर आपकी एज 30-35 से ज़्यादा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो क्या करना चाहिए। ओके, एक फनी क्वेश्चन, क्या टाइट जीन्स पहनने से मेरे जेनिटल ऑर्गन्स दब जाएंगे और मुझे कंसीव नहीं होगा, मेरे को इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वेरी फनी क्वेश्चन, बट बड़ा ही सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन। टाइट जीन्स पहनने से आपको एरेशन कम होगा, जेनिटल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, आपको स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। इनफर्टिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपके जेनिटल ऑर्गन्स अंदर की तरफ है बॉडी में, टाइट जीन्स से इसका कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट, हमेशा थकान रहती है, सुस्ती रहती है, काम करने का दिल नहीं करता। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम तो काम ही नहीं करती, मेरे में तो इतनी एनर्जी, तुम्हारे में एनर्जी क्यों नहीं है। तो लेडीज़ में थकान क्यों होती है? लेडीज़ भले हाउसवाइफ्स हो, भले वर्किंग लेडीज़ हो, लेडीज़ के अंदर जो हॉर्मोन्स का डांस चलता है ना, वो मेल्स में नहीं चलता। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे, प्लस आपको पता है कि लेडी का माइंड ज़्यादा स्ट्रेस लेता है एज कम्पेयर टू अ मेल। मैन इतना नहीं सोचते जितना लेडी सोचती है। सारे घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, इन लॉज का स्ट्रेस, सारा स्ट्रेस वो अपने ऊपर लेती है, हस्बैंड का भी स्ट्रेस अपने ऊपर लेती है। तो हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, इन सब की वजह से लेडीज़ में थकान ज़्यादा होती है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन माएँ पूछती हैं कि क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। क्यों मैंने माएँ बोला? क्योंकि वो अपनी बच्चियों को एक्सरसाइज नहीं करने देती। उनको लगता है पीरियड्स के टाइम में एक्सरसाइज करने से बच्ची कमज़ोर हो जाएगी। कई बार मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये एक मिथ है कि पीरियड्स के टाइम एक्सरसाइज करने से या दूध पीने से या गर्म चीज़ें खाने से पीरियड ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे आप अपनी बेटी को या खुद भी लाइट खाना खाएं, क्योंकि गैस बनती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, पेट बल्ज होता है, तो आपको उस समय इतना गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, ज़्यादा खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और ज़्यादा पेट दर्द होगा। थोड़ी एक्सरसाइज, चाहे वॉकिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे योगा हो, इन सब से आपके पेट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, गैस निकलेगी एंड यू विल फील बेटर। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई थी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मेरे को वेट कम करना है, मेरा पेट इतना बड़ा क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, अपना ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना, इन सब की वजह से, और सबसे बड़ी बात, घर में जो भी बचा हुआ खाना है वो खुद खाना, क्योंकि उसको खत्म करना है, फेंक नहीं सकते। इन सब की वजह से आपका वेट बढ़ता है और बेली फैट एक एज के बाद बढ़ता ही है। बेली फैट एंड आपके थाइस का फैट एंड आपके हिप्स का फैट, तो ये तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो आपको अपना ध्यान देना है। चॉकलेट खाने से क्या मूड ठीक होता है? क्या पीरियड पेन ठीक होता है? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। यस, डार्क चॉकलेट स्पेशली, जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, वो हेल्प करती है आपके मूड को एलिवेट करने में और आपके यूट्रस के पेन को कम करने में, क्योंकि ये यूट्रस के क्रैम्प्स को कम करती है। तो पीरियड पेन के समय अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है। लास्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा सबकी समरी बना देगा, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, कि विमेंस हेल्थ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, सबसे अच्छे टिप्स क्या होंगे। वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप, हैव अ बैलेंस डाइट, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज अपनी बॉडी को दो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, सिर्फ घर के काम मत करो, या तो आप योगा करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो देखा दोस्तों, मुझे कितना मजा आया आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ पाऊँ, बट बीच बीच में मैं इस तरह के वीडियोस बनाती रहूंगी। मैंने अपने असिस्टेंट्स को बोला है कि कुछ ऐसे कमेंट्स निकालें जो कि कॉमनली सबके मन में होते हैं और जिसका मैं आंसर वीडियो के फॉर्म में दे पाऊँ। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड, पीरियड्स रिलेटेड, विमेंस हेल्थ रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर स्किन से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, वेट रिडक्शन, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आप लिखिए, क्या पता वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे से कंसल्ट करने के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, आपके पास ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें। 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।